गाइस आपने ये वीडियो अभी देखी होगी और इसमें मैंने आपको शहर का पूरा व्यू दिखाया है कि कितना ज़्यादा क्राउड है और लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया है तो अब हम लोग आज़ाद हैं घूमने फिरने के लिए। पर आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बढ़ रहा है और वो अपने आप को चेंज कर रहा है। और प्लीज़ पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इस बार ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और मैं इसमें एक यमुनानगर हरियाणा के डॉक्टर्स की कन्वर्सेशन आपको सुनाऊंगा ऑडियो क्लिप में कि उन दोनों में क्या बात हो रही है और कितना मतलब डेंजरस सिचुएशन हो चुकी है हमारे देश में इस टाइम। और मैं नहीं समझता कि अब ये कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी से जा पाएगा, क्योंकि ये अब अंदर तक आ चुका है। और अब ये हम ये मान के चल सकते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में अब हमारे साथ रहेगा, हमारी जनरेशन के साथ रहेगा। जैसे एड्स और अदर फ्लू हमारे लाइफ टाइम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, और ये भी सेम वैसे ही अब हमारे साथ रहेगा। और हमें अब इसको अपने साथ मजबूरन रखना पड़ेगा। पर उसके लिए अब समाज का पूरा आईना ही चेंज हो जाएगा। हमारा रहना, खाना, गेट टुगेदर करना, पार्टीज़ करना, शादी ब्याह करना, अब ये बहुत लिमिटेड और बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इस ऑडियो क्लिप को ज़रूर सुनिएगा। अम्बाला 26 केस आए हैं सर आज। हाँ वो तो आए, ये तो होना ही है यार। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन करने का एक ही पर्पज था खाली। हमें मीटिंग में जाते थे, हमें पता था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ एक ही पर्पज था कि वो प्रिपेयर कर सारी चीजों को, प्रॉपर आइसोलेशन सेंटर बना सके, प्रॉपर क्वारंटीन सेंटर बना सके और प्रॉपर हॉस्पिटल बना सके। ये बात वो बना लिया इन्होंने, अब खोल दिया। अब तो होना तो था ही, क्योंकि अब तो वही है, इनको उसके साथ ही जीना पड़ेगा। हाँ, रोक तो सकते नहीं है कोरोना को, तो ये तो बढ़ेगा ही। ये तो बोल रहे कि जुलाई एंड में, जुलाई तक या 2 महीने बाद इंडिया में 1 करोड़ के आसपास केस होंगे। अच्छा सर, बढ़ना शुरू हुआ ना अभी 2-3 दिन से, काफी बढ़ना शुरू है। तो सर जैसे 15 मई के बाद रोज के आप जैसे सर ओपीडी करेंगे जैसे वहाँ पे, तो आपको कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है इक्विपमेंट वगैरह पूरा? मतलब सेफ्टी मेजर्स का आपको कैसा है गवर्नमेंट के साथ? सेफ्टी मेजर, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, शील्ड भी है। लेकिन हम लोग तो होंगे ना, हम लोग तो बच ही नहीं सकते। हमारे तो वैसे भी कोरोना में वहाँ पे वार्ड में ड्यूटियां लगाई हुई थी। हम लोग हम जितने भी डॉक्टर हैं इंडिया में, जितने भी, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, इस साल 2 बार एक कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार तो होंगे ही होंगे क्वारंटीन। तो टेस्ट तो हो ही नहीं ना, तो पता ही नहीं किसको है, किसको टेस्ट तो हो ही नहीं है सर। हरियाणा में 22,000 टेस्ट हुए आज तक टोटल सर। क्या होते हैं 22,000 टेस्ट? सोच लो, 2 करोड़ आबादी में 22,000 टेस्ट है। और कितने दिनों में हुए हैं टेस्ट? कितने दिनों में हुए हैं सर? टेस्टिंग तो है ही इंडिया में। इंडिया में टेस्ट की भी कीमत, एक टेस्ट की 2500 है। सरकार ने इसलिए अपने हिसाब से टेस्ट कर रही है कि जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है वहीं टेस्ट करो। तो इसमें बेस्ट तो ये है कि इम्यूनिटी बनाते रहो, ताकि अगर हुआ भी तो बच जाए बंदा। तो आपको सिम्टम वैसे एसिम्टोमेटिक हुए, जैसे जितने भी यमुनानगर में आ रहे हैं ना, मैक्सिमम एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं केस। हाँ, सिम्टम नहीं है किसी में भी। तो सर ईटिंग हैबिट्स में क्या रहता है? जैसे थोड़ा बहुत कुछ आया ऊपर से कि ये चीज ज्यादा खाओ पियो, कुछ विटामिन प्रोटीन ज्यादा खाओ, फैट कम कर दो अपनी बॉडी में, और एक्सरसाइज करो, और विटामिन सी ज्यादा बढ़ाओ। सिट्रस फ्रूट खाओगे तो उसमें होता ही है, वो सबसे अच्छा सोर्स है, लिमसी से भी अच्छा सोर्स है सिट्रस फ्रूट। ऑरेंज वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया। हाँ, कोई भी खट्टा फ्रूट बस, या शिकंजी रोज पियो करो 1 गिलास, तो उसमें भी विटामिन सी होता है। हाँ, नींबू में आई गई, सारा ये आ गया उसमें, लेमन में। अपनी इम्यूनिटी बनाओ, ये तो मान के चलो कि आपको होना ही होना है। बिल्कुल जी, हालातों में तो हो गई सर, जैसी कंडीशन हो चुकी है। 70। हाँ, तो अगस्त के बाद मतलब हर्ड इम्यूनिटी सुना है आपने? हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? नहीं सर। हर्ड इम्यूनिटी को लेके चल रही है सरकार। मेन तो उसका ट्रीटमेंट यही है कि हम इसी से बच सकते हैं, हर्ड इम्यूनिटी करके। हर्ड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बंदे की नहीं, हर्ड इम्यूनिटी होता है, मान लो कहीं पे बीमारी फैली है और उस एरिया में 60 to 70% लोगों को वो बीमारी हो जाए। अच्छा, तो फिर वो फैलनी बंद हो जाती है। ओके, जैसे यूएसए ने किया सर। यूएसए ने ही किया क्या सर? यूएसए भी यही इसी स्टेप पे चल रहा है, वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है इस चीज को। इस चीज को डिक्लेयर करेगा तो वहाँ पे ट्रम्प इलेक्शन हार जाएगा ना। मतलब जानबूझ के क्या मतलब उन्होंने सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा, नहीं तो मेरे को इतना बेवकूफ थोड़ा है सर। नहीं, ये इंडिया में भी यही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तो खोल दिया। अब ये बंद नहीं होगा, अभी और वो खुलता जाएगा धीरे धीरे। स्कूल कॉलेजेस भी खोल देंगे, सब कुछ खोल देंगे धीरे धीरे। अच्छा जी।
फिर क्योंकि 70% पॉपुलेशन को होएगा, 60% को भी हो गया ना, तो मतलब ये फिर अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली फिर बॉडीज फाइट करना शुरू कर देंगे इसके खिलाफ, बॉडी अपना डेवलप कर देगी एंटीबॉडी सभी की। यार एक को हो गया मान लो किसी को आपके घर में, तो आपको नहीं होएगा किसी को भी। फिर 70% लोगों को इंडिया में हो गया तो फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी। ये तो फैलेगा ही फैलेगा, और 70% लोगों को होएगा ही होएगा। तो इसमें वो बचेंगे जिनको या तो पहले से इम्यूनिटी खराब है जिनकी। बस 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 ठीक। तो इम्यूनिटी अपनी बना के रखो। जो हम मेरे को लगता था ना, मैं बोलता कि इसका करना है, ऊपर से मना हो जाता था, नहीं इनका करने की जरूरत नहीं है। वो फिर गए अपने घरों में, भेज दिया उनको घरों में, उन्होंने उनके घर में सबको हो गया फिर वो बुखार। वो हमें, मेरे को तो लग रहा है कि वो कोरोना हुआ उनको सबको, उन्होंने आसपास भी फैलाया होगा। मतलब बहुत फैल रहा है ये। आपने तो इस चीज को बिल्कुल ग्राउंड पे खड़े होकर देखा है, आप लोगों से बेटर तो कौन जान सकता है चीज। नहीं फैल रहा, जितने केस आ रहे हैं ना, मान लो अगर यमुनानगर में 8 हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने हैं। अच्छा जी। वही तो ना, कल जैसे वो बता रहे 26 बंदे थे, ठीक है, मजदूर है जो सिविल हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं सर, वो कैंट में, ठीक है। वो कहाँ कहाँ खाना खाते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, उनके 26 केस आ गए, तो कितने बंदे इन्फेक्टेड हुए होंगे उनसे। सरकार के पास इतनी किट ही नहीं है कि वो करे। शुरू में तो सरकार ने 1 लाख किट खरीदी थी सिर्फ, वही खराब निकली, चाइनीज से आ गई, आधी तो वो खराब निकली। उनके जिनके उस टाइम जिनके टेस्ट हुए, उनके जिनके नेगेटिव आए कि अब तो पॉजिटिव थे, कुछ पता ही नहीं। वो भी बात है। उनको भेज दिया ऐसे घरों में। ये जो मरकज वाले थे उस टाइम तो चाइनीज वो यूज हो रही थी किट, मरकज वालों पे किया। किसी का आगे किसी का आया नहीं। हाँ, जिनका आ गया उनको रख लिया, जिनको नहीं आया, जिनको आगे आ भी गया था उनको रखा भी था, उनको 28 दिनों के बाद वापस भेज दिया, तो वहां से केस निकल के आ रहे हैं। अब वो पता नहीं कैसे आ रहे हैं निकल के, जब 28 दिन क्वारंटीन भी कर दिया तो भी फिर भी केस आ रहे हैं। और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको बाहर ना निकलने दो, बच्चे हैं उनको भी बाहर ना निकलने दो। बच्चों के लिए ज्यादा रिस्क है वैसे। नहीं, ज्यादा रिस्क बुजुर्ग के लोगों के लिए है। अच्छा, बच्चों की इम्यूनिटी कहते हैं स्ट्रॉन्ग होती है पहले ही। अगर आप एंटीजन ज्यादा जल्दी बनते हैं उनके अंदर। अगर आप बाहर से आते हो और आपको हुआ भी और पता चलता है आपको खांसी जुकाम है, तो बच्चे के पास मत जाओ बस। होम मिनिस्ट्री ने ये बोल दिया कि अब जो पहले लोगों को लेके आ रहे थे ना घर पे, सॉरी घर से उठा के, अब ये चेंज कर देगी सरकार थोड़ी दिन में। अब ये होएगा कि जिनको केस पॉजिटिव होएगा और जिनको सिम्टम नहीं है उनको घर पे ही रखो, उनको भी लाने की भी जरूरत नहीं है घर से। बिल्कुल सही। क्योंकि सरकार के पास इतनी जगह ही नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ पे यमुनानगर की 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, इतने तो बेड ही नहीं कर सकती सरकार। हो ही नहीं सकता सर, कहीं से भी नहीं हो सकता। सरकार के भरोसे तो कुछ होना ही नहीं हो सकता सर। क्योंकि वैक्सीन भी कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर से पहले तो आ ही नहीं सकती। तब तक तो इंडिया में बहुत कुछ हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है पर प्लीज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हो सके तो इसको शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर लिख के मेरे को बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। और अब इस कोरोना वायरस को हमें अपने साथ आजीवन, अपने बच्चों के साथ, अपने आने वाली जनरेशन के साथ रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और पूरी देखिएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टे फिट, कीप लविंग।